नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, आपका अपना। आर्थिक नगरी मुंबई, माया नगरी मुंबई, हॉलीवुड मुंबई और विशाल इमारतों का एक गढ़ मुंबई। गगनचुंबी इमारतें हैं मुंबई के अंदर, बड़ा माल है मुंबई के अंदर। मुंबई की बाहर की हालत, जो मेन रोड है वो तो बराबर है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे रोड के अंदर गलियों में, तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कचरों के ढेर पर आ गए, माफियाओं के अड्डे पर आ गए, मिलावटखोरों के गढ़ पर आ गए, फेरी वालों के घर पर आ गए, गंदगी के ढेर पर आ गए। ये सच्चाई है, हकीकत है इस माया नगरी मुंबई की। कुछ सालों में ये मुंबई की हालत खराब कर दी। मुंबई में जो बीएमसी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक और नेताओं ने इस मुंबई को नोच नोच कर खोखला कर दिया। ये सच्चाई है। और बिल्डरों की मिलीभगत, बिल्डिंग खरीद लेते हैं, लोगों को पैसा नहीं देते टाइम पर। ये बिल्डरों की मनमानी कहीं ना कहीं नेताओं की कमजोरी दर्शाता है। लोगों को परेशान किया जाता है। समझ में नहीं आता आखिर इस माया नगरी में क्या होता है। बस सबसे बढ़िया धंधा है, करोड़ों के फुटपाथ पर, करोड़ों के रोड पर आप 300 रुपये दे दो, अपना ईमान बेच देगा शासन प्रशासन का कोई भी आदमी। खुद को बेच देगा 300 रुपये में ये शासन प्रशासन का कोई भी आदमी। ये बिकाऊ हैं, चाइना माल की तरह, नो गारंटी वाले। ये कितने बेशरम हो चुके हैं, इन्हें शर्म कब आएगी। अपने प्रांत का सौदा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं चंद रुपयों के लिए। करोड़ों रुपए हर रोज फेरी वालों से वसूले जाते हैं और ऊपर तक पहुंचाए जाते हैं। इनका असली बाप कौन है वो तो जांच का विषय है। अब ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर लोगों को योगी स्टाइल चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर लोगों को योगी कानून की सख्त जरूरत है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ये आर्थिक नगरी होने के बावजूद भी कब्जों का, माफियाओं का अड्डा बनता जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस, आप क्या कर रहे हैं? लोगों का कहना है आप 2 बार सीएम रह चुके हैं, लेकिन मुंबई की हालत, महाराष्ट्र की हालत बहुत एक तकलीफ का विषय है कि आज़ाद मैदान में पूरे महाराष्ट्र से लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, और एक एक पंडाल का किराया 20-20 हज़ार रुपये वसूला जा रहा है। ये बहुत बड़े घोटाले सरकार की निगाह में नहीं आते। बाहर से लोग आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़े माफिया बैठे हुए हैं। एक एक पंडाल का रोज का 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये वसूला जा रहा है। जब हमें मालूम पड़ा तो बड़ा दुख हो गया। एक कपड़ा लगा दिया और उसका 20-20 हज़ार रुपये रोज, और कितने सारे आंदोलन करने वाले वहाँ बैठे हैं, करोड़ों रुपए वहाँ से वसूले जा रहे हैं और बीएमसी सामने बैठी है। ये घोटाले कब तक चलेंगे? कार माफियाओं का घोटाला, टोल वालों का घोटाला, पानी टैंकरों का घोटाला, फेरी वालों का घोटाला, अवैध वसूली, क्लीनअप मार्शल वसूली कर रहे हैं। पूरे मुंबई में क्या चल रहा है? ये मुंबई आर्थिक नगरी है? मुंबई हॉलीवुड है? ये कौन सा वुड है? ये मुंबई लूट का अड्डा बना दिया है। ये बहुत ही एक दुख का विषय है, शर्म का विषय है। सीएम साहब, आपके डिपार्टमेंट के लिए और मंत्रालय के लिए बेहद दुख का विषय है कि हर जगह लोगों को लूटा जा रहा है। कार पार्किंग के नाम पर बीएमसी के बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ लूटा जा रहा है 500 हज़ार जो मन में आया। क्लीनअप मार्शल छत्रपति शिवाजी महाराज पर, टर्मिनल पर, वहाँ लोगों को लूट रहे हैं। खुद थूकने वाले, ये दारू पीने वाले, ये अड्डे वाले, ये वसूलीबाज क्लीनअप मार्शल लोगों को लूट रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर, कभी आज़ाद मैदान के अंदर लोगों को लूट रहे हैं और लूट कर दारू पी रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये मुंबई लूट का अड्डा बन गया है, फेरी वालों का अड्डा बन गया है, पानी माफियाओं का अड्डा बन गया है। इस मुंबई को अड्डा बना दिया है। ये आर्थिक नगरी है,
दौलत वालों की नगरी है, बड़ी बड़ी इमारतें मिलेगी, उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार मिलेगा। हर आदमी लूटने में लगा हुआ है, शासन प्रशासन का, डिपार्टमेंट का आदमी। इनको शर्म कब आएगी? अपने कर्तव्य का सौदा क्यों करते हैं? 300 रुपये रोज मिलते हैं फेरी वाले से। पूरे बंबई के अंदर करोड़ों फेरी वाले हैं, भर भर के नोट, ये कहाँ पे जाते हैं? आखिर इसकी जांच कब होगी और जांच कौन करेगा? लोगों का विश्वास उठ चुका है। इतनी सरकारें आई 1947 के बाद से, किसी नेता में दम नहीं। सब अय्याशी नेता करने वाले, झूमने वाले, बारों में नाचने वाले, बोतल पीने वाले और बुलबुल पर पैसा लुटाने वाले नेता भारत के 99%। एक ही शेर आया भारत के अंदर, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश, जहां पर घर घर में गुंडे पैदा होते थे, गुंडे, वहां गुंडों की फसल होती थी। लेकिन जब से योगी आया, हमारा सनातनी आया, हिंदू धर्म का रक्षक आया, विश्व गुरु बनाने वाला आया, वहां पर गुंडों को साफ करना शुरू कर दिया, उनको तोड़ना शुरू कर दिया, उनकी कब्रें खोदना शुरू कर दिया। वहां पर सफाई हो गई, वहां पर बहन बेटियां निकलने लग गई, शांति का गढ़ हो गया। वरना वो हाल था उत्तर प्रदेश के अंदर, गुंडों के प्रदेश के अंदर, वहां महिलाओं को उठा लिया जाता था, लड़कियों को उठा लिया जाता था। इतना बड़ा गुंडा तत्व का वहां पर चलता था, जैसे मुगलों का शासन हो। उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म कर दिया, वो गंदगी साफ कर दी। ये दम है, एक सीएम की ताकत है। और सीएम क्या करते हैं? गाड़ियों में मौज करते हैं, घूमते हैं, पैसा आता है नाप शनाप, प्लेनों में यात्रा करते हैं, हेलीकॉप्टर में मौज करते हैं, बैठते हैं अपने मंत्रालयों में एसी के अंदर। ये देश का पैसा है, ये हराम का पैसा इस्तेमाल करने वाले जो भी नेता हैं, वो नरक में जाएंगे सीधे, उन्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। क्योंकि एक कहावत है कि जमीन का पैसा, बद्दुआ का पैसा खाने वाले को सुख नहीं प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं अटकता है। ये हाल कर दिया है मुंबई का। शर्म नहीं आती इन नेताओं को? मौज करने के लिए आते हैं सत्ता पर। सत्ता के पहले इतने वादे करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, लेकिन पब्लिक को निचोड़ के रख दिया एक नींबू की तरह। पब्लिक परेशान हो चुकी है, हर डिपार्टमेंट में वसूली चलती है। इनको शर्म नहीं आती? नौकरी करते हैं, फिर वसूली करते हैं, हराम का खाते हैं। ऐसे गद्दारों को गोली मार दी जाए, ऐसे गद्दारों को फांसी दी जाए, योगी स्टाइल में ठोक दिया जाए, ये कायदा बनता है। ये देश के गद्दार हैं जो हमारे देश का पैसा खाते हैं, लोगों को लूटते हैं, जनता को लूटते हैं, और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग मौज करते हैं। सत्ता पर काहे के लिए बैठते हो? आपको शर्म नहीं आती है? सत्ता पर बैठते हो, सौगंधे खाते हो, और सौगंधे क्या खाते हो? हम देश की रक्षा करेंगे, हम देश की जनता को संभालेंगे। ये तो गद्दारी करते हो आप लोग, झूठे हो एक नंबर के। भारत का नेता 99% एक नंबर का झूठा, कलयुग का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति अगर कोई है तो वो शासन प्रशासन में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कलयुगी हैं, कलयुग के राक्षस है। मेरी विनती है देवेंद्र फडणवीस से और योगी बाबा आपसे, क्या आप भारत के प्रधानमंत्री कब बनेंगे? लोग आपका इंतजार करते हैं, क्योंकि विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को संस्कृति का अड्डा बनाने के लिए, संस्कारों का गढ़ बनाने के लिए, सनातनी भगवा लहराने के लिए आपका प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ही एक शेर ऐसा है जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, सनातन का गढ़ बनाएगा और गली गली में भगवा झंडा लहराएगा, वो है योगी आदित्यनाथ। तो और सीएम को कब शर्म आएगी? उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से, आप योगी स्टाइल में सबसे पहले वसूलीबाजों को फोड़िए, उनको तोड़िए, बुलडोजर के तहत उनको यमलोक पहुंचाइए, बुलडोजर चलाइए। और ये गंदगी आपके शासन प्रशासन में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए महाराष्ट्र और मुंबई शहर एक अड्डा बन चुका है, जगह जगह फेरी वालों का अड्डा, जगह जगह फेरी वालों का अड्डा, लोगों को परेशान कर दिया है, मिलावट का गढ़, वसूलीबाजों का अड्डा। ये गंदगी साफ करिए। पब्लिक अगर खुश रहती है तो राजा को सुकून मिलता है, जब राजा को सुकून मिलता है तो उसे पुण्य का भागी होता है, वो पुण्य का भागी होता है। आप योगी स्टाइल में आइए, महाराष्ट्र की प्रभु सत्ता, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नगर है महाराष्ट्र, संभाजी का नगर है महाराष्ट्र, यहाँ से लुटेरों को साफ करिए आप। ये योद्धाओं का शहर है। आपको इस स्पीच पर विशेष ध्यान देना होगा देवेंद्र फडणवीस जी, आपको गौर करना होगा। योद्धाई को सिटी में या लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। संभाजी के नगर में क्लीनर मार्सन के नाम पे लूट रहे हैं, फेरी वालों के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। फुटपाथ पर कब्जे हैं, कार पार्किंग के नाम पे लूटा जा रहा है, बस लूटा जा रहा है। अंधेरे गर्दी चौपट राज हो चुका है मुंबई शहर। मैं विनती करता हूँ
ठोस कार्रवाई हो और लोगों को न्याय मिले, सुकून मिले। इन्हीं उम्मीदों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और देवेंद्र फडणवीस से उम्मीद करता हूं योगी स्टाइल में ठोकिए, तारीख नहीं फैसला दीजिए। जय हिंद।